किसी भी मैटर या मटेरियल को चार्ज करने के कितने मेथड्स होते हैं। इसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट मेथड है वो है बाय फ्रिक्शन, सेकेंड मेथड बाय इंडक्शन और थर्ड मेथड बाय कंडक्शन। यानी कि 3 तरह के मेथड्स हैं। इन तीनों के बारे में हम डिटेल से बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रिक्शन? फ्रिक्शन को आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर अगर हम किसी दूसरे सरफेस को रगड़ने का काम करें, रब करने का काम करें, तो इसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द एक्शन ऑफ वन सरफेस और ऑब्जेक्ट रबिंग अगेंस्ट अनदर। यानी जैसे ही हम 2 सरफेस को रगड़ने का काम करेंगे, रब करने का काम करेंगे, तो वहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा। When you rub one material to another material, they are charged by friction। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि किसी भी मटेरियल को हम कैसे चार्ज करते हैं। फ्रिक्शन है, ठीक है, 2 सरफेस हमने लिया, उन दोनों को आपने रगड़ा, ये फ्रिक्शन में आ गया। तो आखिर ये चार्ज कैसे हुआ, इसको समझने के लिए हम फिर से स्केल वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं। स्केल लेकर जब आपने अपने बालों पे रगड़ा था, उसके बाद जो छोटे से कागज़ का टुकड़ा था उसको आपने टच किया था, वो जो कागज़ का टुकड़ा था वो अट्रैक्ट हो गया था, उस पर जाके चिपक गया था। तो यहाँ पर काम क्या हुआ, आपने स्केल लिया, स्केल का अपना एक सरफेस और उसे बालों पे ले जाके रगड़ा। एक सरफेस को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रब किया, उसको रगड़ने का काम किया, तो रगड़ने के कारण ही वो जो आपका स्केल है वो चार्ज हो गया। जैसे ही चार्ज होगा तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है उसकी प्रॉपर्टी डेवलप कर जाएगी, जिस कारण वह पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। तो यही आपका फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन में जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो निगेटिवली चार्ज होगा। मटेरियल लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड मटेरियल गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ बात करते हैं, जो है हमारा बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्या है? तो इंडक्शन में हम काम क्या करते हैं कि किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट में, इसमें आपका एक ऑब्जेक्ट जो है वो पहले से चार्ज रहेगा। किसी भी 2 ऑब्जेक्ट में एक चार्ज ऑब्जेक्ट के पास हम दूसरे ऑब्जेक्ट को ले जाकर रख देते हैं। ये ध्यान रहे कि उसे टच नहीं कराना है। पहले से हमारे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, एक चार्ज बॉडी है, उसके पास में हमने एक अनदर सब्सटेंस को ले जाके रख दिया, उसके नियर रखा, उसे टच नहीं कराया, तो थोड़े टाइम के बाद वो भी चार्ज हो जाएगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन इज अ मेथड यूज्ड टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअली टचिंग द ऑब्जेक्ट टू एनी अदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आप चाहे इंडक्शन कहिए चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहिए, इट डजंट मैटर। आपके पास जो चार्ज बॉडी था उसके पास में आपने एक अनदर बॉडी को रखा, वह चार्ज हो गया। यह कैसे हुआ ये आपको तब पता चलेगा जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पूरा अच्छे से समझ लेंगे। फिलहाल आप बस ये समझिए कि हमारे पास पहले से एक चार्ज बॉडी था और उसके नियर हमने एक और बॉडी को रखा, वो बॉडी जो है वो चार्ज हो गया। ये ध्यान रहे, इंडक्शन में हम 2 बॉडी को टच कराने का काम नहीं करते हैं। द चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंड्यूसिंग चार्ज एंड दैट इंड्यूस्ड ऑन द कंडक्टर या मटेरियल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है किसी भी मटेरियल को चार्ज करने का, वो है बाय कंडक्शन। कंडक्शन में हम काम क्या करते हैं, इंडक्शन में हमने एक चार्ज बॉडी के नियर दूसरे बॉडी को रखा था, जबकि कंडक्शन के अंदर हमारे पास जो पहले से चार्ज बॉडी है उसके नियर में तो रखते हैं पर यहाँ पर टच कराते हुए रखते हैं। इंडक्शन में हमने उसे टच नहीं कराया था, बस पास में ले जाके रख दिया था, जबकि कंडक्शन के अंदर हमें दोनों को एक दूसरे से टच करा के रखना है। चार्जिंग बाय कंडक्शन इन्वॉल्व्स द कॉन्टेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। एक चार्ज ऑब्जेक्ट के पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को टच करा के रखना है, जिसके कारण यह होगा कि जो हमारा पहले से न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है यानी कि जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है वो चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से चार्ज हो जाएगा। अगर आपने पहले से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास दूसरे न्यूट्रल बॉडी को रखा है तो उस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर आपने निगेटिवली चार्ज बॉडी के पास दूसरे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को रखा है तो वह जो ऑब्जेक्ट है वह आपका निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जो आपका लास्ट लाइन है, बोथ ऑब्जेक्ट्स एक्वायर सेम टाइप ऑफ चार्ज। यहाँ जो सेम टाइप ऑफ चार्ज है वो इसी के नेचर को कहा गया है, ना कि यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बात किया गया है। सेम टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव के बॉडी के पास आप पॉजिटिव बॉडी को टच करा के रखेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा,
होगा और निगेटिव बॉडी के पास आप टच करा के रखेंगे तो वो निगेटिवली चार्ज होगा। तो लास्ट लाइन का जो मतलब है वो इसके न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।